बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल इमरान अली। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना इन्वर्टर घर पे ख़ुद कैसे रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों इन्वर्टर तो तकरीबन जो सोलर पैनल इस्तेमाल करते हैं तकरीबन 100 में से 99% लोग इन्वर्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपका इन्वर्टर आप जैसे ही लोड डालते हैं तो वो ट्रिप कर जाता है। तो उसका सलूशन लेके आया हूँ, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आपका इन्वर्टर ट्रिप करता है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इजी मेथड है, बहुत आसानी से आप अपना इन्वर्टर घर पे ख़ुद रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं पहले की तरह तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि वो मेरा चैनल टेक्निकल इमरान को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पे लेके आता रहता हूं। तो दोस्तों आप अपने इन्वर्टर को खोल लें। इन्वर्टर खोलने के बाद आप अपने इन्वर्टर का फ़ैन खोल लें। फ़ैन खोल के अपने इन्वर्टर के फ़ैन को आप बाहर निकाल लें। और दूसरा दोस्तों आपका इन्वर्टर जब चल रहा होता है तो दूसरी साइड से वो डस्ट खींचता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डस्ट निकल रही है। और जो दो ट्रांसफार्म लगे हुए हैं इन्वर्टर के बीच और कैपेसिटर लगे हुए हैं दोस्तों, इनमें डस्ट बहुत ज़्यादा डस्ट जम जाती है क्योंकि दूसरी साइड से इसने डस्ट को खींचना होता है। आप अपने इन्वर्टर के फ़ैन के खोल के उसके ऊपर एक स्टिकर लगा होता है, उसे खोल लें। और दोस्तों ये फ़ैन स्टिकर के नीचे फ़ैन में एक लॉक लगा होता है, वो लॉक को आप इजीली एक किसी ब्रिक चीज़ से कोई सुई ले लें या कोई और चीज़ से ब्रिक चीज़ से आप अपने फ़ैन के लॉक को निकाल लें। लॉक निकालेंगे तो आपका फ़ैन इजीली बाहर निकल आएगा। दोस्तों जब आपके फ़ैन में डस्ट आ जाती है और आपका फ़ैन रुक रुक के चलना शुरू हो जाता है तो फ़ैन बेसिकली चिप बोर्ड के साथ कनेक्ट होता है और जिसकी वजह से दोस्तों ये रुक रुक के चलता है और लोड लेता है चिप बोर्ड से। तो इसकी वजह से आपका इन्वर्टर जो बार बार ट्रिप कर जाता है। दोस्तों आप इजीली अपने इन्वर्टर के फ़ैन को खोल लें और इसकी डस्ट वगैरह साफ़ कर लें और पूरे चिप बोर्ड को आप एक दफ़ा अच्छे से सर्विस कर लें। तो दोस्तों आपका इन्वर्टर बिल्कुल ठीक वर्किंग कंडीशन पे आ जाएगा। आपका इन्वर्टर बिल्कुल ठीक वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस पे आपका कोई ख़र्चा नहीं आना, किसी के पास आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़नी। आप बिल्कुल ईज़िली आप इसे घर पे ही खोल सकते हैं और खोल के आप इसे देख सकते हैं, इसे रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों इसकी बॉडी के साथ आईसी लगे होते हैं जो कि बाज़ औक़ात वो भी अपनी जगह से अगर हिल जाएँ, उनमें हीट सिंक लगा होता है एसीओं के साथ, उस पे भी डस्ट वगैरह आ जाए या आईसी जो लगे होते हैं वो भी हिल जाए तो आपका जो इन्वर्टर वो सही तरह से वर्क नहीं करता। लोड डालने से आपका इन्वर्टर ट्रिप कर जाता है। ये साइड पे वाइट कलर के आपको नज़र आ रहे हैं आईसी लगे हुए हैं। ये 4-4 आईसी दोनों साइड पे इन्वर्टर के लगे होते हैं और साथ हीट सिंक लगा होता है। तो दोस्तों आप उसे भी अच्छी तरह से चेक कर लें और अपने इन्वर्टर को के फ़ैन को आप ठीक करके उसे अच्छी तरह बंद कर लें। स्टिकर तो दोबारा नहीं लगता, तो आप उस पर टेप वगैरह या कोई और चीज़ लगा दें ताकि आपका इन्वर्टर महफूज रहे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में मेरे चैनल टेक्निकल इमरान को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पे लेके आता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।